ये लीजिए सर। अब ना आप मुझे अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आप मुझे यही सब करने के लिए तो यहाँ बुलाते हो। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? और ये कैसी बातें कर रही हो? दरअसल मुझे ये बिल समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। जरा देखना, मुझे इसमें कुछ डाउट लग रहा है। ये देखना जरा। हो गया सर। अच्छा सुनो, क्या तुम आज शाम को फ्री हो? हाँ सर, पर क्यों, क्या हुआ? वो दरअसल मैंने आज अपने घर पे ना एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो सोचा तुम्हें इनवाइट कर लूँ। क्या तुम आ सकते हो आज शाम को? अरे सर, आपने क्या मुझे नादान समझा हुआ है? मैं ना आपकी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हूँ। आप मुझे पार्टी के बहाने अपने घर बुलाना चाहते हैं और आप मेरे साथ में ना वो सब चीज़ें करना चाहते हैं। पर सर, मैं आपको ना एक बात बता दूँ कि मैं ना कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ और ना ही मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो प्लीज़ आप मुझसे ना इस तरीके की बातें मत करिए। देखो श्रेया, तुम्हें पता है, अगर तुम लाइफ में कुछ बढ़ना चाहती हो या आगे कुछ करना चाहती हो ना, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। और वैसे भी इन सब चीज़ों में तुम्हारा क्या ही जा रहा है? तुम ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हो या नहीं करना चाहती? सर, ज़िंदगी में आगे कौन नहीं बढ़ना चाहता? मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, पर ये गलत तरीका अपना कर नहीं। सर, मैं ना अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। अरे श्रेया, कुछ डिसीजन ना खुद भी लिए जाते हैं। और रही धोखा देने वाली बात, तो मैंने कब बोला कि तुम अपने पति को धोखा दो और मेरे पास चली आओ? अरे मैं बस ये बोल रहा हूँ कि तुम एक रात के लिए मेरे पास आ जाओ। जितना तुम हस्बैंड वाइफ मिलकर मेरे ऑफिस में नौकरी करके कमाते हो ना, उतना मैं तुम्हें एक रात का दे सकता हूँ। सोच लो, ऑफर बुरा नहीं है। और तुम जो ये हमारे ऑफिस में जितनी एम्प्लॉयज़ देख रही हो ना, लड़कियाँ, ये सब ना मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर चुकी हैं। रही तुम्हारी बात, तो तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। बस करिए सर। अगर मैं चुप हूँ ना, वो इसलिए क्योंकि मैं आपकी इज्जत करती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सारे ऑफिस के सामने ना आपको बदनाम कर दूँ और आप कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहो। और रही आपकी बात, तो आपकी इन हरकतों के बारे में ना ऑफिस की सारी लड़कियों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप पार्टी का झांसा देकर लड़कियों को अपने घर पे बुलाते हो और फिर उन्हें बेहोश करके उनके साथ में वो सब गलत काम करते हो। और जब वो लड़कियां किसी को कुछ बताने की कोशिश करती हैं ना, तो आप पैसों से उनका मुंह बंद कर देते हो। लेकिन सर, मैं ना उन लड़कियों में से नहीं हूँ। सो प्लीज़, मैं ना आपको फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि आप ना मुझसे इस तरीके की बात मत करिए और ना ही अपने इस ओहदे का ना गलत फ़ायदा उठाइए। ये लड़कियां भी ना पैसा लेके भी मुंह बंद नहीं रख सकती। खैर, उनको तो मैं बाद में देखूंगा। वैसे जिस तरीके से तुमने मुझसे बात करी है ना, आज तक किसी ने इस तरीके से मेरे से बात नहीं की। एक मिनट। हेलो शिबू, जल्दी से मेरे कैबिन में आओ। हाँ जी सर, आपने बुलाया मुझे? शिबू, तुम्हारी सैलरी कितनी है? सर सैलरी तो 20,000 है मेरी। 20,000। और तुम्हारा लोन कितना है? लोन सर 10 लाख का लोन होगा। 10 लाख का? वैसे शिबू एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस नौकरी से निकाल दूं तो तुम क्या करोगे? अरे नहीं नहीं सर, आप ये कैसी बात कर रहे हो? सर अगर आपने मेरे को जॉब से निकाल दिया तो मैं तो बहुत प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा और मैं अपना लोन कैसे पूरा कर पाऊंगा? और सर मेरे माँ बाप भी बीमार रहते हैं और उनके भी दवाई गोलियों का खर्चा रहता है। इसी वजह से तो सर मैं और मेरी वाइफ आपके ऑफिस में काम करते हैं। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालो। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारे प्रमोशन के बारे में सोच रहा था। नेक्स्ट मंथ ना मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। अब तुम जाओ, काम करो। ठीक है सर, थैंक यू। तो फिर क्या सोचा तुमने? मेरी बात मानोगी या फिर इसको मैं धक्के मार के निकाल दूं और फिर उसके बाद तुम्हें? जी सर, आप जैसा बोल रहे हैं ना, मैं वो सब करने को तैयार हूँ। पर मेरे हस्बैंड को ना इस जॉब से मत निकालना, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड को आपने जॉब से निकाल दिया ना तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्योंकि सर उनके सर पे ना बहुत कर्जा और जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन सर इस बात का ना आप खास ध्यान रखिएगा कि उन्हें हम दोनों के बारे में कुछ भी पता ना चले। अरे नहीं नहीं, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत।
इस बात के बारे में ना किसी को भी पता नहीं चलेगा। और तुम जैसी लड़कियों की कमजोरी का फ़ायदा उठाना ना हम लोगों को बहुत अच्छे से आता है। तो फिर चलें।